चलिए क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू में 7/8, इवेल्युएट करिए। इवेल्युएट 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में cos थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस में, इसे आपने कैलकुलेट करना। तो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस सही है। तो आपने इसका फॉर्मूला लिखना था 1 माइनस में, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक चीज तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक चीज आपको पता रहनी चाहिए। आगे अब ट्रिग्नोमेट्री चल चुकी है तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। लिख सकते हैं। मतलब ये चीज और ये चीज एक ही बात होती है, बस लिखने का तरीका है वो। बात समझ में आ रही है? साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर इसको अलग मिलेगा इसको अलग मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये एक ही बात है। समझ में आया ना? क्योंकि ये साइन और थीटा कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, साइन और थीटा कोई मल्टीप्लाई में है। जैसे 27 है, अगर इस पूरे का स्क्वायर है तो मुझे एक बात बताओ, 2 को अलग 7 को अलग मिलता है क्या स्क्वायर? नहीं ना, ये एक साथ होता है ना। इसी तरीके से ये साइन थीटा भी एक साथ है, साइन थीटा में और सब में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब एक साथ है वैल्यू। आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते कि साइन को अलग कर दिया थीटा को अलग कर दिया, ये एक साथ है। समझ में आया? तो जब स्क्वायर चढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ ऐसे नहीं लिख सकते। ये चीज अलग है। इसमें जो स्क्वायर है वो सिर्फ किसके ऊपर लगा रखा है आपने? थीटा के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, दोबारा सुन लीजिए क्या। देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है यही चीज, प्रेजेंटेशन है। लेकिन इसका मतलब है कि थीटा के ऊपर स्क्वायर है, साइन के ऊपर मतलब पूरे के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ एंगल के ऊपर स्क्वायर है। बाकी मैं इसको समझा दूंगा और अच्छे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और क्लियर समझाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे समझो कि ये चीज एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा वहाँ, ठीक है। अच्छा जी, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है तो बताइए इसमें। अरे बोल बता, ये समझ में आया ना ये कहाँ से बना है? भाई a प्लस बी और a माइनस बी, आप लोग क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो ना? लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखते हो। तो इसी तरीके से 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा को आप लोग 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा यार ये भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा। यश समझ में आ रहा है? ठीक है सबको? अच्छा जी नेक्स्ट देखिए। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। सॉरी 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? भाई ये तो साइन और अपॉन में 1 माइनस। किसी को डाउट है इसमें? अब वैल्यूज डालने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इससे ज्यादा हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बोलो बोलो। अगर हम याद करते तो ना नहीं कर पाते। करते करते यही तो साइन स्क्वायर थीटा पूरा देखो वालो याद कर जब स्क्वायर है ना, मतलब यार की जगह यही लिखते तो हो तो ना भैया। हो जाए तो
कभी वो वैसे लिखो। स्टाइल मारने के लिए लिखा है ठीक है। अब वैल्यूज तो निकाल लो, वैल्यूज तो हमने निकाली नहीं, तो एक काम करते हैं, ये सब चीजें सॉल्व करना एक अच्छी बात है, लेकिन इन सबको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें साइन की वैल्यू भी लगेगी और किसकी वैल्यू Cos लगेगी, की। कॉस की। तो सबसे पहले आप वो ट्रिग्नोमेट्री में सारी वैल्यूज निकाल लो और जब जब लगेगी तब तब लगा दो। आइए, 7x तो इसको शुरू करने से पहले, इनको शुरू करने से पहले आपको इस बात को करना चाहिए था। एक्चुअली आपको करना चाहिए था, एक ट्राइंगल बनाना चाहिए था, है ना? ऐसे तो करते हैं। फिर हम यहाँ पे नाम देते हैं इसका ए बी और सी, और यहाँ थीटा मेंशन कर देते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई है। कॉट थीटा अगर 7/8 है तो मुझे एक बात बताइए, क्या लिखेंगे इसको? बी सी अपॉन ए बी। तो कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी अपॉन, किसी को डाउट है इसको? सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है यहीं से, यहाँ से करना सॉल्यूशन को स्टार्ट, ठीक है? पहले ये कर लेना, फिर यहाँ से शुरू करना। ये फर्स्ट है ना? अच्छा जी, हाँ भाई, इक्वल टू में कितना हो गया? 7/8। इसके बाद क्या करेंगे दीपक? लेट करेंगे, बहुत बढ़िया। लेट बी सी इक्वल टू में कितना? 7x। भैया मैंने कोट थीटा बनाया तो थीटा तो यहाँ बनेगा। तो बी सी कितना हो गया आपके पास? 7x। ए बी कितना हो गया आपके पास? भैया बोलिए। कोट थीटा यहाँ पे बनेगा। हाँ जी, थीटा तो यही है। कॉट के हिसाब से क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस रखा है और परपेंडिकुलर 7/8। ये लेट हो गया आपके पास, ठीक है? बोल दो भाई नहीं आ रहा है तो समझ में अब भी, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है भाई? अब भैया पीजीटी लगा देंगे। अब हमें दो वैल्यूज तो पता है भाई, ये वाली 7x है, ये वाली कितनी है? 8x है। पीजीटी लगाते हैं, ए सी और निकाल लेते हैं। फिर इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा क्या क्या होंगे रेशियो, वो डायरेक्ट इससे उठाकर लिख देंगे। अच्छा जी, तो इन ट्राइंगल एबीसी तो हम है ही, तो एक काम करते हैं, लिख भी सकते हैं वैसे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का रीजन। लिख लेना बाबू, लिख लेना, वो बात है। लो लिख लो, यहाँ पर एंगल बी कितना है? 90। ये भी लिख लो, इन ट्राइंगल एबीसी कितना है? एबीसी। अब सही है। AC का स्क्वायर हमें निकालना है। AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? BC कितना हो गया? हाँ भाई, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 113x स्क्वायर। AC को अकेला कर दिया। हाँ भाई, कितना बैठ गया? √113 और x, दिस इज AC। अगर ये आता वो हो जाता, मतलब काय तो वो अगर हो जाता, प्रॉपर रूट होता इसको तो कर देते, नहीं है प्रॉपर रूट तो चलने दो ऐसे। और 113 जहां तक मुझे पता प्राइम नंबर है, तो इसका तो वैसे भी रूट नहीं निकल सकता। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस आया है दैट इज 113x। किसी को डाउट है तो बताओ भाई, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें उसमें? आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पता है 1 माइनस, हाँ भाई, साइन थीटा कितना हो जाएगा थोड़ा देख के बताना। थीटा ना, हां बता रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 8x अपॉन √113x लिख दूं? लिख देते हैं। तो 8x अपॉन √113x का
4 स्क्वायर करेंगे। अब अंडर रूट पे आ गया। और cos का क्या हो जाएगा 1 माइनस भाई देख के बताने एक बार cos कितना हो जाएगा 7x अपॉन वेरी गुड 7x अपॉन अंडर रूट 113x का ये x से ये x कट गया इस x से स्क्वायर सबको मिल गया 8x और कितना आ जाएगा यहाँ पे 64 अपॉन और x तो कट गया अब रेसिप्रोकल कर दें 64 अपॉन एलसीएम तो ले लो भैया क्या कैसे कर देते हैं 1 1 को भी पहले ही कोसाइन 1 माइनस साइन ऊपर ना ले जा सके भाई एलसीएम लो ना क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग ऊपर सॉल्व करो इसको सॉल्व हो सकता है ये 113 काट लो अबे एलसीएम पहले ये ऐसे नहीं कटता ये इससे काट दिया ऐसे नहीं कटता पूरे के नीचे होना चाहिए वो 113 पूरे के नीचे थोड़ी है एक ही नंबर के नीचे है बस खाली तो पहले पूरे के नीचे लाओ पूरे के नीचे ले डालने के लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम 64 अपॉन 49 आ जाएगा भैया धीरे धीरे आप लोग कम बोलो फिर बड़ी वाली लाइन ये वाली नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं हाँ भाई 113 माइनस 64 काफी बताएगा मुझे काफी कितना होता है बताओ काफी बताएगा काफी कोई बात नहीं टेक योर टाइम 9 यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 10 और कितना आ गया आपका 49 49 अपॉन 64 आप लोग धीरे बोलो कितना हो जाएगा आपके पास 64 अब क्या करेंगे भाई रॉबिन अब क्या करेंगे अब नीचे वाले को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल पता है ना ये बात नहीं पता है तो बोलो ना ऐसे ना काटेंगे हम वैसे रेसिप्रोकल करके काटेंगे 49 अपॉन में 113 इनटू में 113 अपॉन में 64 113 से 113 कट गया भैया कोड को तो और सीधे कुछ कट फॉर्मूला सकता है? लगा के हो जाएगा अगला तो दिस इज द आंसर चेक करो पीछे सही है और ये कोड थी यहाँ तक समझ में आया आप लोग को थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है नेक्स्ट देखिए भाई नेक्स्ट आपको और क्या दिया हुआ है 7 कॉट थीटा थीटा cos थीटा बिल्कुल से वहां बैठे बाहर प्लॉट में दिमाग खराब कर रहा है बोल रहा है शांति से बैठा रहे कॉट थीटा निकालना है भाई अब लग जाएगा सीधे अब मुझे बताओ भाई कॉट थीटा की तो तुम्हें वैल्यू ही दे रखी है 7x अपॉन 8x इसका स्क्वायर ही तो पूछा तुमसे 7 अपॉन 8 तो क्या कर देना कॉट थीटा का स्क्वायर कर देना कॉट थीटा का होल स्क्वायर पूछा क्या कैसे 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा फिर वही 49 तो इसको क्या कर देना 7 अपॉन 8 कर देना होल स्क्वायर भाई कॉट थीटा तो आपको पता ही है 7 अपॉन 8 है कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 7 अपॉन 8 आ जाएगा नहीं है क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है देखिए 3 cot a इक्वल टू में 4 4/3 और चेक करने के लिए बोला है कि चेक करो चेक वेदर चेक वेदर 1 माइनस में 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट क्या लिख रहा है ऐसे नहीं लिख रहा ऐसे तो लिख रहा हूँ पर यहाँ तो ऊपर ही लिख रहा हूँ
या के ऊपर या या अबे मिस प्रिंट अच्छा नहीं ये वो कुछ नहीं वही वो आपका मिसप्रिंट। और मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3 cot a इक्वल टू में 4 लिखा हुआ है और चेक करने के लिए बोला गया है कि ये चीज इस चीज के इक्वल है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात भाई। मेन बात तो यहाँ पर ये है कि इसका ट्रायंगल बनेगा, 4/3। सही है ना, इसका ट्रायंगल बनेगा और इसके ट्रायंगल में से वैल्यूज निकलेंगे, उन वैल्यूज को इनमें डाल डाल के देखेंगे, एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो कह देंगे हाँ भैया बराबर है, और अगर नहीं आती तो कह देंगे बराबर नहीं है, क्योंकि उसने तो हमसे बोला है कि चेक करो कि ये इक्वल है कि नहीं, तो चेक करेंगे लेकिन उसके लिए वैल्यूज तो निकालनी पड़ेंगी। अब वैल्यूज निकालने के लिए वो ट्रायंगल में भी जाना पड़ेगा, तीनों साइडें निकालनी पड़ेंगी तभी तो वैल्यूज डालोगे, वरना कैसे डालोगे। ठीक है अभिषेक, तो आइए चलते हैं वापस एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जो आपको थीटा है वो कहाँ पर सेट है, सी ए पर। अबे कहाँ सेट है, ए पर। ठीक है तो ए पर आपका थीटा है। अच्छा ये चीज आपको गिवन है कि 3 cot a इक्वल टू में 4 है, उसको अच्छे से लिख लेते हैं। cot a इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4/4। cot a को क्या लिख सकते हैं भैया, 40 बेस अपॉन परपेंडिकुलर लाइन ए बी अपॉन में बीसी। इक्वल टू में 4/3। साइड लेट हो जाएंगी, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, लेट ए बी इक्वल टू कितना एंड लेट बी सी इक्वल टू में कितना। अगर आपने गौर किया हो तो एक जैसे ही सवाल है सारे, हर बार ट्रायंगल में जा रहे हैं, तीनों वैल्यूज निकाल रहे हैं फिर उसको पुट कर देते हैं, है ना। तो इस एक्सरसाइज में आपको सिखाया भी यही जा रहा है, डोंट वरी। अब आप लोग कितना सीखते हो वो बात है, क्योंकि 9th क्वेश्चन भी सेम बेस्ड है लेकिन आपने दिमाग लगाना है अपना। तो ए बी इक्वल टू में 4x, बी सी इक्वल टू में कितना हो गया 3x। चिंता मत करिए, क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवा दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 उसको हम देख लेंगे बाद में। अभी फिलहाल थोड़ा सा सीख लेते हैं चीजों को। ए बी इक्वल टू में कितना हो गया 4x, बी सी इक्वल टू में कितना हो गया 3x। ठीक है तो पीजीटी लगाते हैं उसमें यहाँ पे। 5 आ जाएगा। ठीक है तो आपके पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का। 5 अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी और एंगल बी इक्वल टू में कितना 90 लिख सकते हैं अगर चाहें। ना लिखे तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखना चाहिए, लिखो ठीक है, क्योंकि हम ये जो भी बातें कर रहे हैं वो सब इसी ट्राइंगल की कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल तो लिखना बनता है। अच्छा जी ए सी का स्क्वायर ये आपके पास यहाँ लिखना है आपको, रीजन पीजीटी। ठीक है ए सी का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, ए बी का स्क्वायर हमें पता है 4x का, बी सी का कितना है यहाँ कितना हो जाएगा ठीक है यहाँ कितना हो जाएगा पास 25x का स्क्वायर। ए सी को अकेला कर रहे हैं, पूरे के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा आपके पास 5 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। डाउट है तो बताइए, पक्का ठीक है। अच्छा जी हाँ जी ए बी कितना हो गया आपके पास 4x, बी सी कितना हो गया 3x और ये कितना हो गया 5x। ठीक है अब वो देख लेते हैं क्या चीज निकालनी थी भाई, निकालना क्या है ये चीज बोली है। तो एक काम करते हैं पहले हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं पूरी की पूरी, फिर LHS क्या है हमारा RHS क्या है वो लिख के सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है LHS है, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं। वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस हाँ भाई 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या हो जाएगी 10 की वैल्यू? 3x अपॉन में 4x का अपॉन में 1 प्लस 3x अपॉन 4x का। अब स्क्वायर सब को लॉट करवा देते हैं। अच्छा x से x कैंसिल कर लेते हैं ना, फायदा रहेगा। स्क्वायर सब को लॉट कर देते हैं। 1 माइनस 9 अपॉन में 16, 1 प्लस 9 अपॉन में 16। अब क्या करना चाहिए रॉबिन? अब एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। 16 यहाँ पे 16 माइनस 9 और बड़ी वाली लाइन 7/16 और फिर ऐसे 16 यहाँ पर। एक मिनट देखिए, 7/25 तो यहाँ पे 16 प्लस में 9, ठीक है। अच्छा 16 में से 9 गए, कितना बच गया? 7। 7 अपॉन में 16, बड़ी वाली लाइन 7/25 आ जाएगा भैया। फिर रेसिप्रोकल 7 अपॉन में 16 इंटू में 16 अपॉन में 16 कैंसिल हो गया। 7/25 क्लियर है? ऐसे ही हम लोग RHS अब देख लेते हैं। हमारा जो RHS है उसकी वैल्यू और चेक कर लेते हैं। RHS में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? cos स्क्वायर a माइनस। अबे देख के बताना एक बार, cos a की वैल्यू क्या बैठेगी इसमें? तो 4x अपॉन में 5x ले लूं, सही है ना? तो यहाँ आ जाएगा 4x अपॉन में 5x का और माइनस 3x अपॉन में सबको x से x कट गया, इधर x से x कट गया। 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में 25 माइनस एलसीएम ले रहे हैं। भाई मेरे ख्याल से दोनों चीजें बराबर हैं। तो आप लिख सकते हो कि आपका LHS इक्वल टू में एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और राइट ट्राइंगल कहाँ पर है? राइट एंगल कहाँ पर है? B पर। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर A है, दिस इज B एंड दिस विल बी योर C, ठीक है। 10A की वैल्यू आपको दी हुई है 1/√3 1 अपॉन में √3 और आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। एक तो ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एक आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। कैसे भाई आप भाई आवाज नहीं। भाई निखिल आप मुझे बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन? ये बात तो कंफर्म है कि इनकी वैल्यूज निकालने हैं और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, सेम बिल्कुल जैसा अभी तक करते आ रहे हैं ऐसा ही करना है। वो वैल्यूज में डाल देनी है और कैलकुलेट कर सकेंगे। एक बार आप लोग एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करिए, अभी देखते हैं तो आप कितने कर सकते हैं और कितने नल्ले बैठे हैं यहाँ पर। इधर देखिए 10A आपके पास क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन में √3। आइए ट्राइंगल बना लेते हैं। 10A सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू में कितना है? 90 है, सही बात है। अच्छा जी, तो 10A इक्वल टू में कितना है आपको? 1 अपॉन में √। 10A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन में BC अपॉन में BC अपॉन में AB 1 अपॉन में √3। लेट कर लेते हैं। लेट BC इक्वल टू में कितना? X और AB इक्वल टू में कितना? और ये X अलग है, रूट X रूट के अंदर नहीं है, X बाहर है, √3 अलग है, ठीक है। अब फिर हम अपने PGD में लगते हैं। AC को स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, रीजन BJC, सही है।
देख लेते हैं यहाँ पर x का स्क्वायर और प्लस सॉरी ए बी की जगह तो √3x है ना, तो √3 और x का होल स्क्वायर और BC की जगह क्या है x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है ये AC का स्क्वायर। सही है। अच्छा ये स्क्वायर सबको मिलेगा, √3 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा। आप लोग जो गलती करोगे यहाँ वो ये है कि आप 3 का स्क्वायर कर दोगे 9, और जबकि ऐसा नहीं है भाई, ये स्क्वायर √3 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा, तो √3 तो अपना रूट हटा लेगा स्क्वायर से, तो यहाँ 3 बच जाएगा और x के ऊपर स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा और ये तो x स्क्वायर है। और यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल में कितना आ जाएगा 4x। AC के स्क्वायर को AC को हम अकेला कर देंगे, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्क्वायर भी ना हटाओ और यहाँ जादू से रूट लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो आप लोग करते हो ज्यादातर मैंने देखा है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ स्क्वायर लगातार चलता रहता है भाई साहब और रूट भी लग जाता है उधर अपने आप ही। स्क्वायर हटा है तो रूट लगा है, समझ में आया भाई? किसी ने खीर छोड़ी है तो तुम्हें मिली है, अगर वो खीर ना छोड़ता तो तुम्हें खीर ना मिलती। समझ में आया? पापा ने बाइक दी है तो तुम चला रहे हो, अगर पापा बाइक ना देते तो तुम ना चला पाते। ऐसा ना होगा कि पापा ने बाइक भी ना दी और तुम चला के डोल रहे हो बाइक। बाइक में पेट्रोल डालोगे तो बाइक चलेगी, बाइक में पेट्रोल नहीं डाला तो चलेगी नहीं, वो डालने से भी नहीं चलेगी जो तुम सोच रहे हो। थोड़ा एग्जांपल्स को ना थोड़ा सा समझा करो बातों को, घुमाया फिराया मत करो। भैया एक चीज पूछनी, बोल। मैंने भैया BC की जगह AB की जगह √3 ले कर दिया, BC की जगह √1 कर दिया, भैया सही है। ठीक है, यहाँ पर हम जब AC को अकेला करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे के ऊपर रूट लगेगा, उधर से स्क्वायर हटाना जरूरी है। अगर आपने एग्जाम में स्क्वायर नहीं हटाया और इधर रूट लगा दिया बिना स्क्वायर हटाए तो नंबर कटेगा, ध्यान रखना इस बात का। फिर क्या नाम है, क्वेश्चन गलती नहीं करेगा लेकिन नंबर काट लेगा तुम्हारे, आधा नंबर 1 नंबर जो भी उसकी जैसी उसका हिसाब किताब होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2x। ये समझ में आया भाई? रूट सबको मिला है, 4 को भी मिला है, x स्क्वायर को भी मिला है। 4 का रूट क्या होता है 2 और x स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा लेगा तो x बन जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी है आपके पास? भैया पहले एक मिनट रुक जा यार, तुम पढ़ा रहे हो शांत कर। ये x और यार ये कितना है √3। अब इनकी वैल्यूज डालनी है आपको। अब क्या करनी है, इनकी वैल्यूज डालनी। आइए वैल्यूज डालते हैं। sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A, हाँ भाई देख के बताओ sin A कितना है? अरे x के टर्म्स में बताओ। अरे यार रुक जा यार, तुम यार बता दे। अरे x के साइड्स के हिसाब से बताओ। x अपॉन में 2x cos C। अब आपका थीटा यहाँ है, ध्यान देना थीटा कहाँ चल रहा है उस हिसाब से बताना। अब थीटा यहाँ आ गया तो बेस कौन है x और हाइपोटेन्यूज क्या है 2x। तो जब cos की वैल्यू लिखूंगा तो भी लिखूंगा x अपॉन में। हाँ भाई cos A पे आ जाओ, वापस A पे आ गया थीटा, तो बेस और हाइपोटेन्यूज तो कितना लिखेंगे? सही है। अब दोबारा से C पे चला गया, अब साइन पूछा है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। नहीं आया तो बताओ भाई, नहीं आया ना? आ गया? अरे वाह। हाँ भाई x से x कैंसिल हो जाएंगे, इस x से x हट जाएगा, इस x से x हट जाएगा, इस x से x हट जाएगा। हमारे पास बचा देखो 1 × 1 1 अपॉन में 4 प्लस √3 × √3 3 और 2 × 2 1। रूट पे रूट ना कटेगा, √3 × √3 3 होता है, रूट पे रूट काट रहे हो तो 2 हो जाता। तो यहाँ पे 1 प्लस में 3 दिस इज 4 अपॉन में 4 4 से 4 काट दिया आंसर क्या का तो बना रहा हूं दूसरे वाले का 12.2 आया।
इसी तरीके से आपने सेकंड वाला भी ट्राई करना है खुद से, 1/2 आ रहा होगा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, ये वीडियो को देखना जरूर।